ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7 होगा। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो बचे कुचे प्लैनेट्स हैं उनको कवर करेंगे। मैंने आपको मरकरी और वीनस, अर्थ, इन तीनों प्लैनेट के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, और पिछले साल इन पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग ने वो भी बताए हैं। सन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराया है। आज हम ये बचे कुचे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन प्लैनेट्स के क्वेश्चन देखेंगे, और इनके सारी डिटेल्स में जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे देखेंगे। तो ये ज्योग्राफी का प्री का सिलेबस है। तो प्री के सिलेबस के अंदर आप देख सकते हो, और हमारा जो टारगेट है यूपीपीसीएस 2024 है, और ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। मैं यहाँ पर एक और ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूपीपीसीएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2024 के लिए। तो आप जाइए अपना फॉर्म भरिए। 1 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एग्ज़ाम भी डेट जारी कर दी है 17 मार्च 2024 उसकी जो एग्ज़ाम डेट होगी प्री की। तो अब हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले एक बार इस डायग्राम को देख लें। ठीक है, ये मरकरी है। तो मरकरी कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। और ये क्या है? वीनस। वीनस कैसी डायरेक्शन में घूम रहा है? ये घूम रहा है क्लॉक बाई डायरेक्शन में। अर्थ भी एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, मार्स भी एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, जुपिटर भी एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में, और सैटर्न भी एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन अगर यूरेनस की बात करें तो यूरेनस क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहा है, जिधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी की डायरेक्शन में। तो दो प्लेनेट ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वीनस एंड यूरेनस, जो घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब नेपच्यून की बात करें, नेपच्यून भी अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और प्लूटो, देखिए प्लूटो को 2006 के बाद इसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर बस एज ए इसको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। तो इस पर एक क्वेश्चन भी, एक दो क्वेश्चन फिर देखेंगे हम आगे। और अगर आपको इनके मूवमेंट को देखना है कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, तो आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि, और इनकी रिंग देखिए, जुपिटर की भी अपनी रिंग है, सैटर्न की, यूरेनस और इनकी सबकी। तो कुछ की रिंग्स क्लियरली दिखाई देती हैं, जैसा आप देख सकते हो सैटर्न। सैटर्न की रिंग्स आपको बहुत ही आसानी से विजिबल हो जाएंगी, लेकिन जुपिटर की रिंग्स इतनी आसानी से विजिबल नहीं होती है। तो अब हम सबसे पहले अपना जो पहला प्लैनेट को स्टडी करते हैं। तो हमारा पहला जो प्लेनेट है वो है मार्स। देखिए मार्स की जो सरफेस है वो रेड कलर की है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि आप देख सकते हो एनिमेशन में, यहाँ पर ये हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ एंड जुपिटर, सॉरी मार्स। तो मार्स का सरफेस देखो आप, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसका एक रीजन ये है कि इसकी जो सरफेस है उस सरफेस में आयरन ऑक्साइड मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, ये रेड कलर का दिखाई देता है। अब इसके दो मून के बारे में बात कर लें। फोबोस एंड डिमोस इसके दो मून हैं। इंडिया ने मार्स को स्टडी करने के लिए 2013 के अंदर एक स्पेस मिशन भेजा था। एक्चुअली ये एक टाइप की लेबोरेटरी थी। लेबोरेटरी ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेस में रहकर स्टडी करती है। तो इसका नाम था मार्स ऑर्बिट्स मिशन, या इसको मंगलयान भी बोला गया था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसी डेट याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। क्योंकि ऐसे क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ इवेंट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, तो उसमें हो सकता है कि ये भी आ जाए, क्योंकि आयोग अब मुश्किल क्वेश्चन सेट करने लग गया है। अब जो मार्स है, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 96% कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो एक ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो इस पर आ सकता है, रेड प्लेनेट की जो ये है और या फिर ये, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं, आयोग घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जुपिटर। देखिए मार्स के पास आ गया जुपिटर, और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, और ये बहुत तेज घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, काफी तेज रोटेट कर रहा है। अगर आप देखो, मैं यहाँ पर एनिमेशन आपको दिखाऊं, तो ये काफी तेज घूम रहा है दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम में बहुत तेज रोटेट कर रहा है। इसके 4 सबसे बड़े सैटेलाइट जो हैं, आईओ, ठीक है, यूरोपा, कैनीमेड और गैलिस्टो, ये 4 सबसे बड़े इसके सैटेलाइट हैं। और इनकी जो डिस्कवरी थी पहली बार 1610 के अंदर गैलीलियो गैलीली ने की थी, और फिर उसके बाद में स्पेस क्राफ्ट भेजे गए, जैसे वोएजर 1 भेजा गया था। वोएजर 1 ने क्या किया था, ये जो ये आपको जुपिटर दिखाई दे रहा है, इस पर रिंग है, तो लेकिन वो रिंग दिखाई नहीं देती। तो इसकी रिंग को स्टडी करने के लिए वोएजर 1 नाम का एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था। एक्चुअली ये अमेरिका ने लॉन्च किए थे 2, वोएजर 1 और वोएजर 2।
तो अलग अलग चीज़ों को स्टडी करने के लिए, और ये अभी भी स्टडी कर रहे हैं 19 मतलब बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं, आप लगाओ ये। तो वोयेजर 1 अभी भी अपना काम कर रहा है, वोयेजर 2 भी अपना अभी काम कर रहा है, और ये हीलियोस्फीयर मतलब सन की जो रेन है, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके ये दूसरी जगह जा रहे हैं, दोनों के दोनों। अगर हम बात करें कि ये जो जुपिटर की रिंग होती है, ये सिलिकेट से मिलकर बनी हुई हैं, और इनकी रिंग को जोवियन रिंग्स बोला जाता है, क्योंकि ये जुपिटर की हैं तो इसलिए इनको जोवियन रिंग बोला जाता है। और ये जो इसका जो सैटेलाइट है, एक गैनीमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, और यूरोपा जो है, यूरोपा एक ऐसा सैटेलाइट है कि इस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस पर डिस्कवर किया है कि यहाँ पर फ्रोजन फॉर्म में आइस मिली हुई है, मतलब बर्फ पानी की फॉर्म में मिला हुआ है। तो इस पर लाइफ पॉसिबल है सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे जैसा अर्थ है, अर्थ के बाद इस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है यूरोपा पर। अब बात करें कि जुपिटर का जो एक कंपोजिशन है वो किस किस से मिलकर बना है। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ये जो है कंपोजिशन, इसका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम भरी हुई है यहाँ पर। अब बात करते हैं सैटर्न की। देखिए सैटर्न दूसरे नंबर का प्लेनेट है, तो जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, और सैटर्न अपनी रिंग के लिए जाना जाता है। आप रिंग देख रहे हो, ये रिंग, तो ये अपनी रिंग के लिए जाना जाता है। तो सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट या मून, इसका टाइटन है। और सैटर्न को ग्लोब ऑफ गैसेस के नाम से जाना जाता है, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेनेट अपनी रिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब नेक्स्ट प्लेनेट की बात करते हैं, यूरेनस। तो मैं आपको दूसरा, देखिए जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस। तो ये हमारे पास यूरेनस है। दो प्लेनेट, एक तो वीनस और यूरेनस, ये दोनों प्लेनेट घड़ी की डायरेक्शन, जैसे घड़ी की सुइयां टक टक करके घूमती हैं, वैसी उसी की डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। तो मतलब आप बोलोगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यूरेनस, देखिए इसका जो कलर है, देखिए आपको ये डिस्कवरी किसने की थी, अगर ये भी नाम याद ना रहे तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। यूरेनस एक आइस जायंट प्लेनेट है, और इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर है। आप देखो जरा इसका कलर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ब्लू ग्रीन कलर है ये। तो इसका कलर। अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट जो प्लेनेट है, नेपच्यून। देखिए ये जो प्लेनेट है, ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम में, अगर सन से बात करें, सन से बहुत दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर सन की जो रेज हैं इतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाती कि इसको गर्म रख सके, जिसकी वजह से ये जो है कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। कोल्डेस्ट प्लेनेट है प्लस फार्देस्ट प्लेनेट है। तो सबसे दूर का प्लेनेट है और सबसे ठंडा प्लेनेट है। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं प्लूटो। तो देखिए प्लूटो पर जो 2006 से पहले पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है, फार्देस्ट प्लेनेट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब 2006 के बाद प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसका मतलब अब हमारा आंसर प्लूटो नहीं होगा। तो 2006 के अंदर एक जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि प्लूटो को प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद में इसको प्लेनेट की कैटेगरी से हटा के इसको डॉफ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि भाई पिछले साल आयोग ने किस किस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछे हैं। तो देखिए डिस्कवरी से रिलेटेड अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ ले, आयोग को जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो शायद पूछ लेगा। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। तो कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जो सबसे दूर का प्लैनेट है दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है, वहां पर सनरेज कम आ पाती हैं तो उसकी वजह से ये ठंडा रहता है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर बात करें, ये क्वेश्चन 2006 से पहले आया था, तो उस हिसाब से आंसर इसका प्लूटो था, लेकिन अब 2006 के बाद इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। समझ गया, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। अब बात करते हैं कि according to a new definition adopted by the International Astronomical Union in 2000, which of the following is not planet। तो मैंने आपको बताया था कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। फिर टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट। तो टाइटन मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा मून किसका है, सैटर्न का है ये। प्लैनेट सैटर्न, देखिए प्लैनेट सैटर्न। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या
प्लैनेट सैटर्न इज द कोल्डर देन प्लूटो, प्लूटो से ठंडा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के पास में वो गर्म हो गए। जैसे मान लो ये जो प्लैनेट है इससे तो गर्म होगा, ये नेपच्यून से तो गर्म ही होगा, और ये जो प्लैनेट है सैटर्न ये इन दो से गर्म होगा। तो इसी लॉजिक पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये है प्लैनेट सैटर्न। जो प्लैनेट सैटर्न है इज द कोल्डर देन प्लूटो। क्या प्लूटो से ठंडा है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये इससे गर्म है। सन की रे जो है प्लूटो को बहुत देर में पहुंचती है और बहुत कम पहुंचती है, इसलिए प्लूटो ठंडा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, इज कोल्डर देन द नेपच्यून। क्या ये नेपच्यून से कोल्डर है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि नेपच्यून तो और ज्यादा दूर है, नेपच्यून ही कोल्ड ठंडा है इससे। तो ये भी गलत हो गया, बी पार्ट भी इसका गलत हो गया। सी पार्ट वार्मर देयर देन नेपच्यून, हाँ ये बात ठीक है भाई, क्योंकि ये सन के पास में है एज कम्पेयर टू द नेपच्यून, तो ये गर्म है। और क्या ये वार्मर देन द जुपिटर? नहीं भाई, जुपिटर तो इससे पहले पड़ता है, तो जुपिटर तो इससे भी ज्यादा गर्म है, तो इसका मतलब ये डी आंसर भी इसका गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज रिंग अराउंड। देखिए रिंग तो सभी के चारों तरफ है, लेकिन जो इसके अंदर ऐसे ऐसे जैसे इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट के अर्थ हो गया, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इन पर प्लैनेट, इन पर जो है रिंग नहीं है, दे डोंट हैव द रिंग। तो रिंग केवल किसी पर सैटर्न, सैटर्न अपनी रिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। रिंग ऑफ द जुपिटर इज कंपोज्ड ऑफ द, मैंने आपको बताया था सिलिकेट्स की बनी हुई है इसकी रिंग, और ये जो है विजिबल नहीं रहती है, दिखाई नहीं देती है इतनी आसानी से, तभी वोयेजर 1 नाम का स्पेस क्राफ्ट अमेरिका ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। ऑफ कोर्स आंसर इज द जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ये है प्लेनेट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और आपने देख लिया कि आयोग ने पिछले सालों में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। देखिए चीज़ों को जब भी पढ़ें आप कंप्रहेंसिवली पढ़ें, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ऐसे ना पढ़ें आप फ्रैगमेंटेड वे में, क्योंकि स्टडी देखिए हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, और हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि भाई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा तो गया है बहुत टाइम पहले पूछे गए थे लेकिन अब नहीं पूछे जा रहे, आयोग कभी भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो नहीं आएगा, अगर आ गया तो फिर पॉसिबिलिटी कम है। तो इसलिए सिलेबस को छोड़ नहीं सकते किसी को भी, सिलेबस को बिल्कुल कंप्रहेंसिवली कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।